अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फेसबुक पेज मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इसके बाद हमने एक आईपी एड्रेस परचेज़ किया था जो कि कनाडा 1 है, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है। इसके आगे क्रॉस का निशान आ गया। इसके बाद एक पहले मैंने सिंगापुर को यूज़ किया था, सिंगापुर के भी आगे क्रॉस आ गया। और मेरे पास अभी दो आईपी एड्रेस है, एक इंडिया का और एक दूसरा भी कनाडा का है। अब दोनों एक्टिव हैं और ये वर्क करें, और तीसरे 2-3 एक्सपायर हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो इंडिया की लोकेशन है, इसको मैंने मोनेटाइज किया था पेज के लिए, और यहाँ पे मेरा पेज मोनेटाइज है। ये मैंने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, अभी ब्राउज़र ओपन होगा, जो कि कम्प्लीटली जहाँ पे मोनेटाइजेशन का एक हवाला है, जो कि आज मैंने इसमें कंप्लीट आपको बताना है कि अगर आपने सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस पे 3 से 4 इंडिया की आईडी बनानी है तो उनको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा जो इनकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर है उसका एक ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इनकॉग्निशन। अब ये बिल्कुल क्रोम की तरह लग रहा है। यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं कि इंडिया लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद जब तक ये ओपन लोड होता है, जब तक मैं आ जाता हूँ अपनी मेन वर्क के ऊपर, जो कि आपको तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि आपने करना क्या है, आपने वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी हमेशा याद रखनी है कि आपने प्राइवेट रखनी है। आपने जो फ्री वाली हैं आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फ्री वाली जो हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो उनको आपने यूज़ नहीं करा। अब ये दो आईपी एड्रेस हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं। इसके बाद मेरे पास एक रह गई है 12 इंडिया की, जो रह गई है वो 12 डेज़ की, और सेकंड जो मेरे पास है सिंगापुर कनाडा की, वो अभी 15 डेज़ के लिए रह गई है। क्योंकि ये मैंने एक ली थी 14 डेज़ के लिए सिंगापुर की, जो कि एक्सपायर हो चुकी है। तो अभी ये 9 तारीख तक बता रहे हैं कि अगर 9 तारीख तक आप, यानी आज एक्सपायर हो चुकी है, ये 4 दिन इसको अगर मैं रिवेन्यू करूँ तो कर सकता हूँ, अगर ना करूँ रिवेन्यू तो ये रिवेन्यू नहीं होगी। और इसको भी अगर मैं रिवेन्यू करना चाहूँ तो रिवेन्यू हो जाएगी। यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से ऑटो रिवेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, इनेबल कर दें, या यहाँ से आप रिवेन्यू करके इसको रिवेन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो इंडिया के आईपी एड्रेस है, हमने इस पे वर्क करना है और अपने कंप्यूटर के ऊपर करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब तक ये लोड हो रहा है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेट लोड होता है। इसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे लोकेशन पे। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आपने डेस्कटॉप करना है, अगर आप चाहते हैं कि इनकॉग्निशन को आप इस्तेमाल ना करें, तो उसके लिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिख लेना लोकेशन है। यहाँ पे आपने लोकेशन पे आ जाना है। लोकेशन पे जैसे ही आएंगे आपने यहाँ पे इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे चेंज लोकेशन ऑन डिवाइस, तो इसको भी आपने ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएंगी। इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पे, दोबारा से बैक आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉक्सी। यहाँ पे आपने प्रॉक्सी सेटिंग में आ जाना है। आप प्रॉक्सी सेटिंग में डायरेक्टली भी आ सकते हैं। यहाँ से हम होम पे चले जाइए। यहाँ से मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जैसे ही आप नीचे आएंगे सेटिंग में, तो इंटरनेट सेटिंग, नेटवर्क इंटरनेट, यहाँ पे आप क्लिक करना। नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे प्रॉक्सी पे आ जाना है। अब यहाँ पर देखे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग, ये ऑन है, इसको हमने ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पर हमने इसको ऑन कर देना है, और यहाँ पर जो नहीं, इसको भी हमने ऑफ रखना है। और ये वाली प्रॉक्सी है यूज़ प्रॉक्सी सर्वर। सबसे पहले हमने जो की थी यहाँ पे इंडिया की प्रॉक्सी किया। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से जो इंडिया की प्रॉक्सी है आपने अपनी क्रिएट कर लेनी है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वरना आपकी आईडी जो है वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, वो दोबारा उस पर इशू आ जाएगा। यहाँ से हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी, और ये याद रखना कि यहाँ पे जो पोर्ट है, तो पोर्ट आपने ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। और ये जो डबल डॉट है, इन डबल डॉट को आपने काट देना है, ठीक है। डबल डॉट के आगे जो हिस्सा होगा वो आपने पोर्ट में लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे डोंट यूज़ द प्रॉक्सी सर्वर फॉर लोकल इंटरनेट एड्रेस, इसको आपने अनचेक कर देना और सेव कर लेना। यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पर जो पासवर्ड मांग रहा है कि आपका पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड दें, हमने जो, क्योंकि ये जब आप क्रोम ब्राउज़र ऑन करेंगे, यहाँ पे मैं एक मिनट कैंसिल कर देता हूँ इसको, जब तक ये मैं पासवर्ड और नहीं डालूंगा तब तक ये इशू मुझे देगा ही। यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना इंटर कर देता हूँ, ओ यूज़र नेम फर्स्ट O6N G सॉरी O6N शिफ्ट। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ से प्रॉक्सी को जो है ना अभी बंद कर देता हूँ इसको, ताकि ये मैं Ctrl+C। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक। यहाँ से हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी आईटी है कंटिन्यू विदाउट अकाउंट क्लिक कर लेना और यहाँ पे लिख लेना इंडिया आईडी। अब यहाँ पे जब आप जैसे ही प्रॉक्सी क्रिएट करेंगे तो आपकी जो दी प्रॉक्सी एटअप्स, आपने यहाँ पे यूज़र नेम में वही चीज़ डाल देनी है जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉक्सी पे आ जाना है, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। जब अब यहाँ पर मैंने यूज़र नेम भी डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, ये यहाँ से उठा के मैंने डाला है। एक दफ़ा आप इसको वेरीफाइड करेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपसे किसी ब्राउज़र पे नहीं मांगेगा। और साइन ऑन इन पे हमने क्लिक करना है। अब इसके बाद आई एम नॉट और ए बॉट क्लिक कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे बोट्स कौन कौन सी हैं, किश्ती 1 2 और 3। वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पर जो हमारी चीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे प्रोसेस। अब यहाँ पर देखें ये भी इंडिया आ रहा है, न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर भी मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं वैसे आरजी लिख देता हूँ फेसबुक। जो तीसरा तरीके का कार होगा वो मैं आपको मोबाइल का बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 1 2 3 इनको हम वेरीफाइड कर लेते हैं। वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पेज जब चलता है ये थोड़ा सा स्लो होता है इस ब्राउज़र के ऊपर। और यहाँ पर चेक करें ये भी इंस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज है, ठीक है। ये भी आईपी एड्रेस पे वर्क करे, इसका कोई डिफरेंट इतना बड़ा कोई 30 मार्क खान का नहीं है। यहाँ से ये क्रोम ब्राउज़र ये यहाँ पर आप देखें ये क्रोम ब्राउज़र है जो मैंने इस डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया है सिर्फ ये वाली सेटिंग करने के बाद, ये प्रॉक्सी लगाने के बाद, यानी ये वाली प्रॉक्सी सेटिंग करने के बाद, ये प्रॉक्सी ऐड करने के बाद, ये पोर्ट ऐड करने के बाद और कंट्रोल सेव करने के बाद तमाम जो वर्क है वो यहाँ पे होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इंडिया दिल्ली। अब यहाँ पर हमारी जो मोनेटाइजेशन है फेसबुक की वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से अगर माई लोकेशन लिख देता हूँ तो इंडिया की आएगी। यहाँ पर जो दिल्ली की इंडिया ना न्यू दिल्ली की लोकेशन है। बस आपने यहाँ पर 2 काम करना है, एक आपने लोकेशन ऑफ कर देनी और दूसरा आपने प्रॉक्सी चेंज करना है। प्रॉक्सी आपने प्राइवेट यूज़ करना है
फ्री वाला वर्जन आपने कहीं से भी प्रॉक्सी का यूज़ नहीं करना, वरना वो आपकी आईडी पे बार बार जो है वो प्रॉब्लम करेगी। तो प्राइवेट आपको सस्ती मिलेगी। यहाँ पर आप देखें ये तमाम तर जो कंट्रोल है वो इंडिया से हो गया और यहाँ से ही हम अपने पेजेस को मैनेज करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस सॉफ्टवेयर पे क्यों यूज़ करूँ। मैं यहाँ पर जो है वो मैंने आईडियाँ यूज़ की हुई हैं, ये ज़्यादा हैं। एक सिंगापुर की है, एक इंडिया की है, फिर एक कनाडा की है और ये 2 आपको बताने के लिए मैंने बनाई। तो इस वजह से मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको इस प्रॉक्सी को इनकॉग्निशन को सॉफ्टवेयर को यूज़ करो। तो उम्मीद है कि ये आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी अपने फेसबुक पेज मोनेटाइज के लिए। और इसके साथ यहाँ पर हम आईडी बनाएंगे एक फेसबुक की, जो कि कम्प्लीटली कोर्स है, लेकिन वो स्टेप 3 में हम बता देते हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए एक ईमेल क्रिएट करनी है और उसके बाद इसको अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो मैं स्टेप 3 में बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो का स्टेप 2 है। तो और आप यहाँ से इसके बाद अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं।